गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, साई राम। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम PT1 का पूर्ण हो गया है। आज से हम हिंदी में पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन कराएंगे। आज हम सबसे पहले काव्यखंड लेंगे। इसमें काव्यखंड में हमारे 2 पाठ हो गए थे, सूरदास के पद और उत्साह अट नहीं रही है। ठीक है, जो सूरदास के पद हैं वो सूरदास जी के हैं, और जो हमारी दूसरी कविता है उत्साह और अट नहीं रही है, यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सबसे पहले हम सूरदास जी के पद लेते हैं। आपका रिवीजन होगा, ध्यान से सुनेंगे चारों पद का सार, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, आइए चारों पद देखते हैं। प्रस्तुत पद में जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ उनके आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वे स्वयं नहीं आए। उन्होंने अपने मित्र उद्धव के द्वारा योग संदेश भेज दिया, जिसको सुनकर गोपियों की पीड़ा और दुगनी हो गई है और वे उसको सहन नहीं कर पा रही हैं और उद्धव पर वे क्रोधित हो रही हैं। उसको वे व्यंग कर रही हैं इन पंक्तियों के द्वारा। आप देखेंगे क्या क्या व्यंग किया है। उन्होंने उद्धव को भाग्यवान कहा है, लेकिन भाग्यवान में एक व्यंग है। वे भाग्यवान कहने के पीछे उनका उद्देश्य ये है कि वो बहुत ही अभागा है। वे उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए हैं, उनके साथ नहीं रह रहे हैं। उसकी तुलना किस किस से की है? कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन जरा सा भी दाग उस पर नहीं पड़ता। फिर उसके बाद दूसरी तुलना उन्होंने जल में पड़ी हुई तेल की गागरी से की है, जिस पर जल की एक भी बूंद नहीं टिक पाती। ठीक है, फिर आगे उन्होंने गोपियों ने ये कहा है कि अच्छा है उद्धव ने प्रेम रूपी नदी में अभी पाँव नहीं रखा है और न ही उनकी दृष्टि उनके सौंदर्य पर पड़ी है, नहीं तो वे भी उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाते। गोपियाँ कहती हैं, हम ही ऐसी भोली भाली हैं, हम ही अबला हैं। जैसे गुड़ पर चींटी लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण जी को हृदय में बसाए हुए हैं। अगर हम अपने हृदय से उनको निकाल दें तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। जिस प्रकार से गुड़ पर से चींटी हटाएंगे तो क्या होगा? चींटी मर जाती है। उसी प्रकार से अगर हमने भी अपने हृदय में से उनको निकाल दिया तो हम भी उनके बिना मर जाएंगे। ठीक है, ये सार समझ में आया। अब आगे देखेंगे, दूसरा पद देखेंगे। इसमें मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही प्रत कहीं, अवधि आधार आ सावन की, तन मन बिता सही, अबिन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, चाहती हुती ग्वारी जितही, ते उत्ते दार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। गोपियाँ अब उद्धव के युग संदेश को सुनने के बाद ये कह रही हैं कि हमारी मन की मन में ही रह गई हैं। अब हमें कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता है जिसको हम अपने मन की बात जाकर कहें। हम उनके आने के इंतज़ार में अपनी तन मन की जो समस्या है, कष्ट है, उनको सह रहे थे, लेकिन तुमने योग संदेश दे दिया है तो ये हमारी जो व्यथा थी, हमारी समस्या थी, हमारी जो पीड़ा थी और ज़्यादा तेज हो गई है। हम जिधर भी योग संदेश के हम जिधर भी सहायता के लिए पुकार रहे हैं, उधर से ही इस योग संदेश की धार बह रही है, योग संदेश हमें सुनाई दे रहा है। अब गोपियाँ कह रही हैं कि जो उन्होंने कोई मर्यादा ही नहीं रखी है,
प्रेम की, तो हम धैर्य क्यों धारण करें। हमारा धैर्य तो वहीं ख़त्म हो गया है जब उन्होंने प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाला था। ठीक है, ये समझ में आया है। आगे देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन न नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहना कहना जकरई, सुनत जोग लागत है सो, ज्यो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अब यहाँ पर गोपियाँ हैं, गोपियाँ कह रही हैं, हारिल क्या है यहाँ पर, एक पक्षी का नाम है। तो यहाँ पे कह रही हैं जो हमारे हरि हैं वे एक लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है और उड़ता रहता है और उसको ये लगता है कि मैं लकड़ी के सहारे ही उड़ रहा हूँ, उसी प्रकार से हमने भी अपने हृदय में श्री कृष्ण जी को बसाए हुए हैं और उनके सहारे से ही अपना जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके समझ में आ गया हारिल किसे कहा गया है और लकड़ी किसे कही गई है। लकड़ी यहाँ श्री कृष्ण जी को कही गई है और जो हारिल पक्षी है वो गोपियों को कहा गया है। ठीक है, मन कर्म वचन मतलब ये कह रहे हैं हमने मन से, कर्म से और वचन से अपने हृदय में श्री कृष्ण जी को बसाए हुए हैं और जाते हुए, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन और रात प्रत्येक समय कहना कहना जपते रहते हैं, उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। और ये तो जो योग संदेश तुमने हमें सुनाया है वह हमें कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। और ये जो योग संदेश रूपी व्याधि में बीमारी जो हमारे लिए लेकर आए हो, यह तो हमने कभी न सुनी है और न हमने कभी देखी है। ये जो योग संदेश लेकर आए हो, ये उन लोगों को जाकर सौंप दो जिनका मन चंचल रहता है, जिनका मन भटकता रहता है। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है। हमारा मन तो श्री कृष्ण जी की याद में, उनके चरणों में, उनके प्रेम में लिप्त है। तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये योग संदेश जाकर उन्हीं को दो जिनका मन चंचल रहता है, भटकता रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आगे अंतिम पद देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक कति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। उधव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तव यही सुर, जो प्रजा न जाई सताए। ठीक है, इसमें जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण जी पर व्यंग कर रही हैं। वे कह रही हैं कि वे ऐसा लगता है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। हमें जब मधुकर उद्धव के द्वारा समाचार मिला है तो हमें इससे ज्ञात हो गया था, हम इससे जान गए थे कि उन्होंने, अब वे पहले तो चतुर थे और ज़्यादा चतुर हो गए हैं। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है और वो हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तभी तो उन्होंने अपनी बड़ी बुद्धि है कि अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए हमारे लिए ये योग संदेश भेज दिया है। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि पहले भी क्या थे, क्या पहले ये थे कि हमारे ऊपर कोई कष्ट होता था तो एकदम से दौड़े हुए चले आते थे, लेकिन अब तो उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है और अपने में ही है और हमारे लिए ये योग संदेश भेज दिया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं
कि अब उनसे जाके कहिए कि जो जाते समय हमारा हृदय चुरा कर ले गए थे, अब वे हमारा हृदय वापस कर दें। ठीक है, क्योंकि वे अब पहले अन्याय करने वालों को कष्ट देते थे और लेकिन अब स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं। एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, लेकिन अब वे प्रजा को ही सता रहे हैं। ये धर्म नहीं है। ठीक है, चारों पद आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, इस प्रकार से ही आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलो प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, भाग्यवान कहकर किस पर व्यंग किया जा रहा है? गोपियों पर, श्री कृष्ण पर, उद्धव पर। किस पर किया जा रहा है? उद्धव पर। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखेंगे, उद्धव की तुलना गोपियों ने किससे की है? कमल से, ककड़ी से, लकड़ी से। किससे की है? कमल से की है, क्योंकि जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है लेकिन उस पर एक भी दाग नहीं लगता, उसी प्रकार से उद्धव भी श्री कृष्ण जी के साथ रहते हैं लेकिन उनके प्यार में लिप्त नहीं है ना। फिर आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गुड़ से की है, चींटियों से की है, नदी से की है। किससे की है? गुड़ पर लिपटी चींटियों से की है। ठीक है ना, चींटियाँ मर जाती हैं, उसी प्रकार से अगर गोपियाँ भी अपने हृदय से श्री कृष्ण जी को निकाल देंगी तो वे भी मर जाएंगी। तो यहाँ पर किससे की है? चींटियों से की है। आगे, मन की बात मन में किसके रह गई है? उद्धव के, श्री कृष्ण के, गोपियों के। किसके रह गई है? गोपियों के, क्योंकि वे उनका इंतजार कर रही थी श्री कृष्ण जी का, लेकिन उन्होंने अपने सखा उद्धव के द्वारा योग संदेश भेज दिया है, तो उनकी बातें मन की मन में ही रह गई हैं। जो वे सोचे बैठी थी कि हम ये बातें करेंगे, ये बातें करेंगे, लेकिन वे किसी से कोई भी बात नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए क्या भेजा? बुलावा संदेश, योग संदेश, प्रेम संदेश। कौन सा संदेश भेजा था? योग संदेश, जिसको सुनकर गोपियों की पीड़ा और अधिक बढ़ गई थी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए क्या भेजा? बुलावा संदेश, योग संदेश, प्रेम संदेश। तो क्या भेजा था? योग संदेश, क्योंकि जिसको सुनकर गोपियों की पीड़ा और अधिक बढ़ गई थी, तो वो कौन सा संदेश था? योग संदेश। आगे प्रश्न नंबर 6, मर्यादा नैलही के माध्यम से किस मर्यादा की बात की जा रही है? प्रेम मर्यादा, समाज मर्यादा, शिक्षा की मर्यादा। किसकी? प्रेम मर्यादा, क्योंकि वहाँ पर कह रही हैं कि हम धैर्य कैसे धारण करें जब श्री कृष्ण जी ने प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ डाला है। तो कौन सी मर्यादा थी? प्रेम मर्यादा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, हमारे हरी हारिल की लकड़ी में श्री कृष्ण जी किसे कहा गया है? हारिल पक्षी को, लकड़ी को, पेड़ को। किसे कहा गया है? लकड़ी को, क्योंकि हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है, लकड़ी के सहारे उड़ता रहता है। उसी प्रकार से गोपियों ने भी अपने हृदय में श्री कृष्ण जी को बसाए हुए हैं, उनके द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 8, योग संदेश को किसके समान बताया है? लकड़ी के समान, कड़वे खीरे के समान, कड़वी ककड़ी के समान। किसके समान बताया है? कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, जब उद्धव ने उनको योग संदेश दिया तो वह उनको कड़वी ककड़ी के समान लगा है। ठीक है,
आगे प्रश्न नंबर 9, गोपियों ने राजा का धर्म क्या बताया है? राजपाट संभालना, प्रजा की रक्षा करना, राजकोष भरना। क्या था? प्रजा की रक्षा करना। उन्होंने कहा है कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा को सताना नहीं होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, अंतिम प्रश्न है ये। हरी है राजनीति पढ़ी आए के माध्यम से किस पर व्यंग किया जा रहा है? वहाँ पर तो उद्धव पर व्यंग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किस पर व्यंग किया जा रहा है? उद्धव पर, गोपियों पर, श्री कृष्ण जी पर। किस पर व्यंग हो रहा है? यहाँ पर श्री कृष्ण जी पर व्यंग हो रहा है, क्योंकि जब उन्होंने योग संदेश भेजा तो गोपियों की पीड़ा और ज़्यादा अधिक बढ़ गई है, तो वे उन पर व्यंग कर रही है। वे कह रही है कि ऐसा लगता है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। वे पहले से ही चतुर थे, अब उन्होंने और भी अधिक गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं और वे अधिक चतुर हो गए हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है यह पाठ। इसी प्रकार से आप पद को फिर से पढ़ेंगे और इसमें से और अधिक प्रश्न देखेंगे कि इसमें और अधिक प्रश्न निकालेंगे। इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे और उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आप परीक्षा की तैयारी करेंगे। अब आगे एक और पाठ लेते हैं जिसका हम फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह और अट नहीं रही है। 2 कविताएं हैं उनकी, उन दोनों कविताओं को देखते हैं। अब सबसे पहले हम उत्साह कविता देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, उसके बाद अट नहीं रही है, फिर उस कविता को देखेंगे। 2 कविताएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब इन कविताओं को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप सब। सबसे पहले हम उत्साह कविता देखेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धारा धरो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, इसमें जो निराला जी हैं, कवि हैं, उन्होंने इसमें जो ये शुरू की पंक्ति हैं, इसमें इसके द्वारा लोगों में क्रांति और जोश जगाने का प्रयत्न किया है। और जो आगे की पंक्ति हैं, इसके द्वारा उन्होंने लोगों में शीतलता प्रदान करने का प्रयास किया है। जो लोग तेज गर्मी से परेशान हैं, बेचैन हैं, जो हमारी धरती तप रही है, उसको शीतलता प्रदान करने के लिए कहा है। अब यहाँ पे देखिए, धाराधर, धाराधर किसे कहा गया है? बादल को। तो ये कहा है, बादल, वो कवि कह रहे हैं कि हे बादल जोर से गरजो, गड़गड़ाओ, क्योंकि उसकी तेज गर्जना से ही लोगों में क्रांति जगती है। तो और आसमान को, गगन, गगन में आसमान, आसमान को तुम चारों तरफ से घेर लो। ललित ललित, सुंदर सुंदर, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो जो है, उन्होंने बादल को एक बच्चे के समान माना है, जैसे बच्चे के घुंघराले बाल होते हैं, सुंदर सुंदर। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बाल हैं, बादल को कहा है। और बादल को इसमें कवि की संज्ञा भी दी है। जिस प्रकार से बादल अपने हृदय में बिजली दबाए रखता है, बिजली को छिपाए रखता है, उसी प्रकार से कवि भी अपने अंदर पता नहीं कितनी ही समस्याएं, देश की विचार अच्छे भी होंगे, उसमें बुरे भी होंगे, जिसको लेकर वो लोगों में क्रांति जगाना चाहता है। क्योंकि वो देश को देखता है कि सब लोग अपने स्वार्थ के पीछे कैसे दौड़ रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए लोगों में क्रांति जगाने का प्रयास कर रहा है। तो कह रहे हैं कि नया जीवन देने वाले
हे कवि, तुम लोगों में एक जोश भर दो, तुम एक नई कविता, नूतन मीन्स नई कविता का सर्जन कर दो, नई कविता को लिख दो जिससे लोगों में जोश बढ़ जाए। फिर बादल गरजो, हे बादल जोर से गरजो, गड़गड़ाओ, इससे लोगों में क्रांति उत्पन्न हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं विकल में बेचैन परेशान लोग हैं वहाँ पे। विश्व के निदा के सकल जन, जो संसार के परेशान लोग हैं, बेचैन लोग हैं, वो गर्मी से इतने बेचैन हो रहे हैं कि कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। और कहीं से अज्ञात दिशा से अनंत के गण है कि बादल आ गए हैं और उनसे ये कह रहे हैं कवि निराला जी कि हे बादल, तुम जोर से गरजो, गड़गड़ाओ और तपती धरती को शीतल कर दो। जो लोग परेशान हैं उनको जल बरसाकर उनको शीतलता प्रदान कर दो। ठीक है, कविता समझ में आ गई है। आगे इसके प्रश्न पूछेंगे। पहले हम दूसरी कविता और देख लेते हैं, इसका सार समझ में आया है। अब आगे देखते हैं। आगे आता है अट नहीं रही है। ठीक है, इसमें कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? बसंत ऋतु का, फाल्गुन मास का वर्णन किया है, जिस समय मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। अब इसको पढ़ेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ठीक है, इस पूरे ही कविता में मुख्य तौर पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि फाल्गुन मास को एक युवक माना गया है। उनसे कवि कह रहा है कि उन्होंने इस सुगंधित हवा चलाकर घर घर में भर दिया है, सब जगह सुगंधित हवा फैल गई है। फाल्गुन मास को एक युवक कहा गया है, न युवक ने आकर चारों तरफ सुगंधित हवा फैला दी है। कह रहे हैं कि फाल्गुन मास में चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो फूलों से लद जाते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं। पत्ते कैसे आते हैं? शुरू में जब होते हैं लाल, कहीं लाल होते हैं, कहीं हरे होते हैं। ठीक है, और आकाश में पक्षियों की चहचहाट भी हमें दिखाई देती है। उस समय हमारा सबका मन भी ऐसा लगता है कि हमारे भी पंख लग जाए और हम भी उड़ने लग जाएं। ठीक है, चारों तरफ का वातावरण इतना सुगंधित हो जाता है कि उस सुगंध से सब ये सुगंधित हो जाते हैं घर में, और बाहर सब जगह सुगंध फैल जाती है। इस सुंदरता से कवि की आंखें हट नहीं रही है, इस सुंदरता को देखते ही बन रही है। सब लोग बसंत ऋतु में खुश रहते हैं और मदहोश हो जाते हैं। मदहोश है कि सब खुश रहते हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती हैं। तो उस समय आसमान में देखा कि पतंगे भी हमें दिखाई देते हैं, कुछ लोग बसंत पर पतंग भी उड़ाते हैं। तो उस समय का वातावरण सबसे अच्छा होता है। अगर हम इन पंक्तियों को देखें तो इन पंक्तियों से हमें क्या लगता है कि किस ऋतु का वर्णन हो रहा है? यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन हो रहा है, क्योंकि बसंत ऋतु में ही पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, कहीं हरे होते हैं, कहीं लाल होते हैं, और फूल भी नए रंग बिरंगे आ जाते हैं, फूलों पर तितलियाँ बैठती हैं। तो ये सब विशेषताएं किस में आती है? बसंत ऋतु में आती हैं, और किसी ऋतु में ऐसी विशेषताएं नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपको कविता समझ में आ गई है। अब इससे संबंधित उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों कविताओं से संबंधित कुछ प्रश्न आगे मैं आपसे पूछती हूँ, आप वो प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलो प्रश्न देखते हैं। उत्साह कविता के कवि का नाम बताइए। सूरदास जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तुलसीदास जी। कौन से कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, आगे देखेंगे। धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बारिश के लिए, आसमान के लिए, बादल के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल के लिए। ठीक है ना, पढ़ाते समय मैं बताया था ना आपको। ललित ललित में कौन सा अलंकार है? ललित ललित ये दोनों ही शब्द समान हैं, दोनों का अर्थ हमारा समान है। अगर इन दोनों का अर्थ समान नहीं होता, अलग अलग होता, तो कौन सा अलंकार होता है? यमक। लेकिन इन दोनों का एक समान अलंकार है, दोनों का अर्थ क्या है? सुंदर सुंदर। तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन विकल और उन्मत्त थे? मतलब गर्मी से कौन परेशान थे और बेचैन थे? कौन थे? बादल, बिजली या संसार के लोग? सबसे अधिक कौन परेशान थे? संसार के लोग, विश्व के लोग। ठीक है। प्रस्तुत कविता उत्साह के द्वारा कवि लोगों में क्या जगाने का प्रयास कर रहा है? सहनशीलता, उत्साह, निराशा। क्या जगाने का प्रयास कर रहा है? उत्साह। ये तो अलग ही पता लग रहा है हमको। आगे प्रश्न नंबर 6 अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हो रहा है? सावन, शीत, फाल्गुन। किस मास का वर्णन है ये? फाल्गुन मास का। आगे प्रश्न नंबर 7 फाल्गुन मास में मौसम कैसा होता है? सुहावना, गर्मी, सर्दी। कैसा होता है? क्या होता है? सुहावना मौसम होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। घर घर भर देते हो। पंक्ति के आधार पर कवि घर में क्या भरने की बात कर रहा है? धन, सुगंधित हवा, पत्ते। तो क्या होता है? बसंत के मौसम में, फाल्गुन मास में सुगंधित हवा चलती है, तो घर घर क्या भरता है? सुगंधित हवा भर जाती है हमारे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार बताइए। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कौन सा अलंकार है ये? कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास। ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? अभी मैंने बताया था, मानवीकरण। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10, अंतिम प्रश्न है ये। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। प्रस्तुत काव्यांश में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु। तो किस ऋतु का वर्णन है इसमें? किसमें चारों तरफ रंग बिरंगे फूल आ जाते हैं? बसंत ऋतु में। तो ये किस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है? यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गए ये प्रश्न। आपको इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में आएंगे ये प्रश्न। ठीक है। आप तैयारी करेंगे, इसमें कविता को पढ़ेंगे और अधिक प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करेंगे। ठीक है। आगे की वीडियो में हम व्याकरण का लेंगे। व्याकरण का मैं आपका रिवीजन कराऊंगी, पुनरावृत्ति कराऊंगी। ठीक है। उसको आप ध्यान से सुनेंगे। आप इसी समय इन दोनों कविताओं की तैयारी करेंगे, इसमें से और प्रश्न बनाएंगे और उसके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। साईं राम।